प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम। कल की वीडियो को आप लोगों ने, जो कि थोड़ा लेट पब्लिक किया था हमने, और आज भी ठीक 4:10 पे 15 दिसंबर को हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमने देखा लगभग 250 लोग लगभग 6 घंटे में देख चुके थे। आप लोग उसके थंबनेल के अनुसार कि लेटेस्ट अपडेट वैकेंसीज़ की क्या हैं, स्वाभाविक तौर पर आपके मन में जिज्ञासा हुई होगी और पूरा वीडियो देखा होगा। उसी के संदर्भ में मैं वहाँ बात भी कर रहा हूँ, लेकिन आपसे ये आज ज़रूर कहूँगा कि वैकेंसीज़ के प्रति जितना उधेड़-बुन मन करता है, लाजमी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब तक वैकेंसी सामने न हो, परीक्षा की तिथि सामने न हो, पढ़ाई गति नहीं पकड़ती। उसका सबसे हालिया एग्जाम्पल यूपी हायर जुडिशरी की जो प्रारंभिक परीक्षा की डेट 8 दिसंबर को आई थी, एक बार लगा जैसे भूचाल आ गया है। और मैं तो बिल्कुल इस बात के लिए धीरे धीरे अंदर ही अंदर आश्वस्त होता जा रहा था कि पंछी उड़ गया, हाथ से फिसल गई चीज। लेकिन परीक्षा टल जाने से एक अमूल्य अवसर मिला। हालांकि जब अंतिम सिलेक्शन होता है तो जिस हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है, जिन तरीकों से सिलेक्शन हो रहा है, अंतिम चयन करने वाले, प्राप्त करने वाले बमुश्किल इस तरीके की बातचीत करते हुए आपसे मिलेंगे। आप उनसे मिलेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये कैसे सिलेक्शन पाया। मतलब आपके दिमाग पर, पेशीने पे बल आ जाएगा कि कैसे ये सेलेक्ट हो गया। ये अनवरत प्रक्रिया है, अनवरत जारी है। जो वास्तविक रूप से जिसे चयनित होना चाहिए वह विभागों में नहीं है। कोई कैटेगरी का लाभ लेकर, कोई फ्रॉड से, कोई संयोगवश, कोई प्रारब्ध से, ज़्यादातर चाहे जो हो व्यक्ति, प्रारब्ध तो उसमें सम्मिलित ही है, सिलेक्शन पा रहा है। और कुछ ऐसे भी जो उस पद के उपयुक्त हैं और सिलेक्शन प्राप्त किए हैं। ऐसा किसी भी साल नहीं हुआ है कि 100% अयोग्य लोग ही चुन लिए गए हों। ऐसा जिस दिन होने लगेगा, कहते नहीं कि सर्वाघोंट है, भैया बहुत हालत ख़राब है, सर्वाघोंट स्थिति है, तो ऐसा तो फिलहाल अभी तक नहीं है। आप लोग से हमने खुद कहा था कि एपीओ के लिए शरदकालीन सत्र शुरू होगा। आज 15 दिसंबर हो गई, 15 और बचा है। 25 तारीख से इंग्लिश कैलेंडर में दिन बड़ा होने लगता है, ग्रेगरियन जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें। तो हालांकि दिन बड़ा होने ज़रूर लगता है, लेकिन कुहासा, कोहरा, गलन भरी सर्दी से वो पता नहीं चलता। तो जैसे ये बढ़ता हुआ दिन पता नहीं चलता, इसके कारण कुहरे, गलन भरी सर्दी, सर्द हवाओं और कपकपाती, हाड़ कपा देने वाली बर्फीली
बर्फीले मौसम में ये पता ही नहीं चलता कि दिन बड़ा हो रहा है। वैसे आपको वैकेंसी की प्रतीक्षा में ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि समय निकल जा रहा है। वैकेंसी की प्रतीक्षा में बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि समय कितना निकल गया है। अगर आप शांत चित्त से केवल हिसाब बैठाएं कि जितने समय पर डे आपने यूं ही गवा दिए हैं, बैठकर रील देखकर, फालतू की बकवास बतिया कर, चिंतित होकर, सोच कर, तबीयत खराब कर कर, तो आप पाएंगे कि हम उसका 1/4 जितना हमने खराब किया है, उसका 1/4 भी अगर हम कंटिन्यूअस कुछ करते, कुछ सोचते, कुछ समझते, तो आज हमें दूसरा कॉन्फिडेंस आ जाता। यह आपको ठीक उसी प्रकार से भुलाया जा रहा है जैसे कंपकपाती हवा, पश्चिम से चलने वाली पछुआ हवा इस सीजन में माघ और पूस में हाड़ कपा देती है। जो 50-55 के ऊपर है, कायदे से अगर कंबल की व्यवस्था नहीं तो उसकी डेथ हो सकती है। 50 साल के ऊपर एज का आदमी एक गलन भरी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्लड प्रेशर पे फर्क पा जाता है, नाक से ब्लड आ सकती है, कैजुअलिटी होती हैं, और उसके पीछे कारण क्या है? गलन भरी सर्दी। जबकि सत्य क्या चल रहा है कि 25 दिसंबर से दिन बड़ा हो रहा है। तो सत्य ये चल रहा है कि आपका समय जा रहा है, लेकिन आपकी परिस्थितियां, आपका निजी स्वभाव और गलन भरी सर्दी की जो प्रत्यक्ष प्रचंड रूप दिखाई देता है, वो है वैकेंसी की आकांक्षा। अरे यार, अभी नहीं आई, आज भी नहीं आई, गिरीश सर भी कह रहे थे नहीं आई। ये आज भगवान के द्वारा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो पश्चिम से विक्षोभ युक्त ठंडी के पहले यानी अगस्त के आसपास जो हवा चलती है, भूमध्य सागर, अरल सागर, लाल सागर से होते हुए ईरान के मध्य एशिया से क्रॉस करते हुए काबुल के बाद हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रवेश करती है, उसे पश्चिम की हवा कहते हैं, पछुआ हवा। वही विक्षोभ भी लाता है। जब अचानक ठंडी के सीजन में बारिश होती है तो आपसे कई बार सवाल जीएस में पूछा जाता है, भूगोल के पेपर में, कि तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में ठंडी के सीजन में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? लौटता हुआ मानसून या पश्चिमी विक्षोभ? तो पश्चिमी विक्षोभ 10 में से 8 मामले में होता है। वेस्टर्न ट्रंच, समझ रहे? तो ये पश्चिमी विक्षोभ है, वो रीजन बनता है भौगोलिक। वैसे वैकेंसी की आकांक्षा रीजन बना हुआ है, आपको पढ़ने ही नहीं देता। वो इसका इतना प्रभाव है, गलन भरी सर्दी, ठंडी हवा, फुहारा पड़ रहा है जो सावन में होना चाहिए, और ऊपर लहरदार हवा है महाराज, कपकपा देने वाली, कैलाश पर्वत से सीधे चली आ रही है, मानसरोवर से। ये सब मिक्स है वैकेंसी की आकांक्षा में, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। अब इस वैकेंसी की आकांक्षा में, यानी इतने कड़कड़ाती सर्दी में, कुछ ऐसे जानवर पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं जिनके लिए पौवारा है, बाकी के तो मदहोशी है। ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनके लिए बहुत बेजोड़ ठंडी बर्फबारी उपयुक्त पैदावार के लिए ज़रूरी है। उसमें सेब आता है। सेब खाने में कितना मीठा लगता है, आप महसूस कीजिए। कभी आप कल्पना करेंगे सेब खाकर कि इसके पैदाइश में बर्फ़ का कितना योगदान है? खाने में बड़ा जायकेदार लगता है। यूट्यूब चैनल है, सर्च मार दीजिए, इतना मतलब फ़ायदा है सेब का कि कोई अंत नहीं। हार्ट से लेके फार्ट तक
फ़ायदा। लेकिन आप अगर उसके पोषण और उत्पत्ति पर जाएं तो उसमें बहुत बड़ा रोल मौसम का है, और वो भी बर्फबारी का। यानी जिस सीजन में जम्मू कश्मीर में कायदे की बर्फबारी नहीं होती, सेब की फसल प्रभावित हो जाती है, बेकार हो जाती है। और वही ठंड जो गलन भरी है, अगर आपके यहाँ ना पड़े तो गेहूं की फसल प्रभावित होती है। उतने गलन भरी सर्दी, यानी वैकेंसी की चाह में फायदा किसका है? जो पिछली बार इंटरव्यू फेसर है जो पिछली बार इंटरव्यू फेसर है। कुछ तैयार नहीं करना, सब तैयार है, पालिस खाली इंतजार करत बा। तो वो इंतजार करे तो शोभा पाता है, वो इंतजार करबे नहीं करता। अभी आज मेरे अधिवक्ता साथी हैं, लखनऊ से हैं, मैसेज किए कि सर क्या सैटरडे तक, अगले सैटरडे तक हम 5वां पेपर दे सकते हैं? हम उनसे कहने वाले हैं, और इसी बहाने आप सभी लोग जान जाएं कि 15 ये और 5 जनवरी तक 20 दिन बिल्कुल ठप कर दीजिए। जितना हो सकता है पढ़िए, हमारे लिए जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं। हमारे भी स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है, एक सीमा तक ज़्यादती करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। इतने सर्द मौसम में, इतनी सुबह में मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति अपने लिए पढ़ भी रहा होगा। जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए निःशुल्क, ये ऐसा आपके लिए कहूँ तो नहीं, हमारे स्वभाव और दिनचर्या में शामिल है। बचपन से नॉर्मली हम ऐसे ही जग के अपना कामकाज करते हैं, उसमें परमात्मा ये करवा रहा कर रहे हैं। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, कि वैकेंसी का इंतज़ार, अगर इंटरव्यू पिछली बार फेस नहीं किए हैं तो ना करें, आ जाएगी, उसमें ऊर्जा ना खपाएं। नहीं तो गलन भरी सर्दी, पश्चिमी विक्षोभ, सब आपके प्रतिकूल साबित होगा। आप सेब नहीं हैं। आप ठंडियों के सीजन में वो जो क्रांतिक अवस्था होता है, पूछा जाता है कृषि पेपर से, गेहूं की क्रांतिक अवस्था में क्या होता है? तो ऑप्शन होता है कल्ले निकलते हैं। 21 दिन की जो पहली सिंचाई होती है, उसी की बीच क्रांतिक अवस्था होती है। गेहूं में जब पहला उन्नयन होता है, गेरुई रोग पूछा जाता है, किसमें लगता है? खरपतवारनाशी पूछा जाता है। ये सब चुपचाप पढ़ने का समय है। आप पढ़ते रहें, मजबूत हो जाए, भगवान करे थोड़ा डिले चले, आपकी वैकेंसी आ जाए, आप प्री क्वालिफाई कर ले जाएं। बहुत अधिवक्ता बंधु बहनों के जीवन में प्रीलिम्स ना क्वालिफाई करने का दाग लगा है। उस दाग को मिटाएं, मिटाने का यह शुभ अवसर है। हमारी तरह इतनी रात में जागकर इतने बजे, मैं बिल्कुल आह्वान नहीं करता कि आप इस समय को चुनें। आपके कमरे में आपके परिस्थिति के हिसाब से जो भी फैसिलिटी है उस समय करें। सॉरी, जब आपका कमरा उपयुक्त गर्म हो, आपके हेल्थ पे असर न पड़े। गर्मी से कई गुना अधिक खतरनाक सर्दी होती है। कैसे भी आपके कमरे के अंदर व्यवस्था हो, लेकिन आप एटमॉस्फेयर नहीं चेंज कर सकते। दिल्ली में 2 हफ्ता पहले से स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, पोल्यूशन है। वो पोल्यूशन और सीजन में क्यों प्रभावी नहीं होता, इसी कड़कती सर्दी में क्यों प्रभावी होता है? वो सब हो रहा है तो क्या ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में बसना बंद हो गया है? मरते दम तक आदमी वही काम करेगा जो नेचुरली नहीं करना चाहिए। वही यहाँ वैकेंसी के लिए है। हम और अन्य यूट्यूब चैनल जो ला पढ़ाते हैं, अपने अधिवक्ता साथियों से कितनों कहें, लेकिन आप ढूंढेंगे वैकेंसी ही। जबकि इस समय अगर पढ़ लें तो हो सकता है इस बार कम से कम आप इंटरव्यू दें। इंटरव्यू देने वाले को गंभीरता से लें। और अगर आपको ये डाटा मौजूद नहीं है तो पिछली बार पता करें कितने लोग इंटरव्यू देने आए थे और सीट कितना थी। आप जानते हैं सीट का 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, यानी 2 गुना रह जाते हैं।
तो पिछली बार जितनी सीटियां आई थी 303, उसका 2 गुना रह गए, यानी 600 पिछले बैच में ही रह गए। क्या अब की बार 600 सीट आई है? मैं पूछता हूं आपसे। 218 है तो है। तो सेब बचेगा, गेहूं बचेगा, गलन भरी सर्द में जो झेल पाएगा वो बचेगा। नहीं तो मुझे याद है 99 की भीषण ठंडक में जब 24 दिन धूप नहीं निकली थी, नीम ऊम का पेड़ ऐसे जल गया था, ठंडी से काला पड़ गया था, पत्ते वत्ते सब गायब, शीशम के, महुए के, इतनी भीषण ठंडक थी। मतलब ठंडी हर पौधा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अनुकूलन चाहिए। अनुकूलन पर मुख्य परीक्षा में सवाल आता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाने की अभिक्रिया पे सवाल पूछा जाता है। क्लोरोफिल की भूमिका, सूर्य के प्रकाश के न रहने पर कैसे भोजन बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, ये सब बायोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप आहारता न रखते हुए वैकेंसी की प्रतीक्षा में समय जाया कर रहे हैं तो आप वैसे ही बक्से नहीं जाएंगे जैसे कड़क सर्दी में ये पेड़ नहीं बक्से जाते। उनके पत्ते खार खरखरा के सब नीचे, पता नहीं कितने जीव जो जमीन के करीब 10 फीट नीचे रहते हैं, वो मतलब प्रचंड कड़क सर्दी से नीचे से ऊपर आ जाते हैं, जान बचाने के लिए मर जाते हैं। जहां तहां मरे मिलते हैं पक्षी, जहां तहां मरे मिलते हैं। केवल तूफान में मर जाए, ओलावृष्टि में मर जाए नहीं, कड़क सर्दी में भी मरते हैं। यानी इस एग्जाम्पल को बराबर तुलना करते चले। फालतू की वैकेंसी की प्रतीक्षा बगैर योग्यता के आपको मरने पर मजबूर करेगी, मतलब असफल होने पर। हम नहीं बुलवा रहे, हम तो सोचे नहीं थे इस पे बोलेंगे। ये जो कालचक्र जो हमको इतने टेमिया बैठाए हुए है वही बुलवा रहा। यानी मैं, महाभारत में क्या कहता है पीछे से, मैं समय हूं। समय का मतलब कौन है? महाकालेश्वर भगवान, भगवान शंकर। उनके रथ के पहिया में कर्मवा कैसा है, मिली है सहेलिया वैकेंसिया। आप दिमाग लगा के किताब ले आए हैं, दिमाग लगाते हैं टीचर से मिल लेते हैं, दिमाग लगा के प्री मेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपना प्रारब्धवा जानते हैं? तो उसको कौन भोगेगा? इसलिए उसकी भी मार वो पौधे झेलते हैं। जब हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार बहुत भीषण सर्दी भी नहीं पड़ती, हर बार ऐसा नहीं होता कि वैकेंसी का लंबा इंतजार करें आप। ये विचित्र समय है ना। तो उस समय में अनुकूलन अगर आपका हो तो मैं आपको नहीं रोक रहा। आप इस बात के लिए भी योग्य हैं कि आप वैकेंसी की प्रतीक्षा में समय खपाएं। बाकी नहीं, बाकी नहीं भाई, नहीं मानोगे तो ऐसे मानवाएगा, प्री नहीं होगा। जैसे कोई चैनल से बोलेगा थोड़े, लेकिन मैं नॉर्मली कह रहा हूं, प्री नहीं होगा। यानी पहले ही झटकम गायब, पहले ही झटकम। जैसे अर्थ कोई आता है 2-3 बार आता है। वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि अभी भी अपने घरों में ना जाएं, या जब चक्रवाती तूफान आता है समुद्री, तो मछुआरों को कुछ घंटे, एक दिन पहले सलाह दी जाती है कि मछुआरे ना जाएं। लेकिन कुछ हिम्मती होते हैं, जाते हैं और मारे जाते हैं। वैसे मैं 3 महीने से मना करता हूं कि आप वैकेंसी पे ध्यान न देके सिर्फ पढ़ें, लेकिन का मजाल है मान जाए। घंटों आप दूसरा काम करेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। मेरी तबीयत बिगड़ गई पिछले 2 दिन पहले, और उसके चक्कर में हम जो BNS का पेपर आज की डेट में, यानी 15 नवंबर को लेना चाह रहे थे, गिना गिनाया 17 क्वेश्चन हमने बनाया और मामला लटक गया। तो हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, और हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारी सीरीज का यूं ही सरेआम नगन प्रदर्शन हो। हमें अभी भी आखिरी उम्मीद बची हुई है, पता नहीं क्यों, कि इसी 15 दिनों में कुछ न कुछ तो पॉजिटिव होना चाहिए। 15 दिन ही बचा है। आशा जैसे आप लगाते हैं वैसे मैं भी लगाता हूं, इसमें कोई कारस्तानी वाली बात नहीं। कोई ऐसी खबर जरूर आपके हाथ लगे
जिसमें आपके चिर प्रतीक्षित इस इंतजार को विराम मिले और आप निस्तुगी निश्चिंत होकर पढ़ सकें। कल के वीडियो में हमने आपको व्यवहारिक पक्ष के लिए सावधान किया था, उससे संदर्भित कुछ बातें रह गई थीं। उससे संदर्भित जो बातें रह गई थीं उसको अब यहां से सुनिए। अपने यार मित्रों, अपने हित व्यवहारिक लोगों में, परिचित में, यहाँ तक कि अपरिचित में भी आप प्रोपोगंडा से बचें। परिचय इसलिए न बनाएं, परिचय इसलिए न बनने दें कि आप किसी पद प्रतिष्ठा पे हैं। बहुत बड़े मकड़ जाल से आप बच जाएंगे। जुडिशरी की कोई भी जॉब, एपीओ, जेएचजेएस, तीनों ये मांग करती है कि बिन मतलब के परिचय न बनाएं। आपके न्याय निर्णय में, आपके निष्पक्षता में ये परिचय बहुत बड़ा खतरनाक बाधा है। आप वहां संकोच कर जाएंगे, ना नहीं कर पाएंगे, और ना नहीं कर पाने ये एहसान के तले फरामोश होने या परिचय के अधीन, परिचय के अधीन अपने आप को करके और आप वह कृत्य कर बैठेंगे जो कि न्याय के विसंगत होगा, न्याय के सुसंगत नहीं होगा। वो आपका बदनामी कराएगा। हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल या डबल बेंच आपके कैरेक्टर पर सवाल उठा दे, आपके कैरियर में बट्टा लग जाए, आप कभी हाई कोर्ट ही ना आ सकें। ये सब होता है। और जड़ कहाँ बना? परिचय। इसका निहितार्थ यह भी नहीं कि किसी भी भलमानस सज्जन पुरुष, अग्रज अनुज बराबर वाले से बिल्कुल बातचीत नहीं, परिचयात्मक बातचीत नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन जब देखें कि वो व्यक्ति बिन वजह आपसे फायदा उठाने के लिए संबद्ध हो सकता है, तो उसका एक कॉमन फार्मूला यह है कि आप परिचय की दृष्टि से ना तो कोई बात करें और न परिचय प्राप्त करने के लिए सामने वाले का, कि हो सकता है हमारा सीनियर हो और हमसे परिचय हो जाएगा तो हमारा भविष्य में लाभ पहुंचा देगा। ये आपको पद प्रतिष्ठा पे रहते हुए भी कभी लाभ नहीं पहुंचाने वाला। और अगर आप पद प्रतिष्ठा पे नहीं हैं, फिर भी आप ऐसे आत्मविश्वासी हैं कि आप ऐसा अपेक्षा करते हैं, तब तो आप घोर चौपटानाश में आप जाएंगे। इसको दिल के अंदर गहरे से बैठा लें। हमारा एक अनुरोध है कि आप इन सब चीज़ों पर अगर नज़र रखेंगे, कल की वीडियो में लंबी बातें आपसे आधे घंटे के ऊपर हुई हैं, जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें और सार्थकता प्राप्त करने के लिए, यानी सहज रूप से आपके स्वभाव में शुमार हो जाए, लोग कहने लगें कि आप उनको मूढ़ नहीं बना सकते, उनको मूर्ख नहीं बना सकते, चाहे आप अधिवक्ता बंधु हो, बहन हो, एज आपकी कोई हो, आपको इन सब चीज़ों पर ख्याल रखना चाहिए। और वैकेंसी की प्रतीक्षा किए बगैर अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखना चाहिए। सर्दी ज़्यादा है, हम अपनी बात को यहीं विराम देंगे और इस उम्मीद के साथ कि झारखंड जूनियर डिवीज़न की मेंस की सीरीज चल रही है, एपीओ के प्रीलिम्स को सीरीज को कंटिन्यू करके हमने बीच में इसका कंडीशनल कर दी है। जुड़ना हो तो जुड़ें, अन्यथा यूपी को कट करके आप वहाँ ना आए। मेरा कहने का मतलब, अगर आपने मुझे पेमेंट यूपी के लिए किया है तो उस पैसे को एडजस्ट करने के लिए ये बिहार या राजस्थान एपीओ के लिए ना आए। मेरा विनम्र अनुरोध है, आपने जिसके लिए पेमेंट किया है उसी में हम आपका साथ देंगे, इसलिए इसको कंडीशनल कर दिया राजस्थान एपीओ। लेकिन झारखंड एचजेएस प्रीलिम्स जो वे विश्वास रखते हैं कि इस बार होगा, या मेंस या राजस्थान एचजेएस मेंस या जूनियर एचजेएस यूपी प्री और मेंस, इसकी सीरीज से अगर आप संबद्ध होना चाहते हैं और अपने अध्ययन में निखार लाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को गौर से सुने, 7705090393। इस अध्ययन के क्षेत्र में जब आप धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, एपीओ हैं या जे हैं जूनियर डिवीज़न में,
तो आपका मन तो स्वाभाविक करेगा, चाहे एकेडमिक चाहे बार कोटे में। धीरज मोर के केस के बाद तो जूनियर डिवीजन का अफसर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एपीओ ऐसा कर सकता है। यानी एकेडमिक कोटे से निकलकर वो बार कोटे में अपनी किस्मत आजमा सकता है। एज ए ब्रीफ रीडर, एज ए एडीजीसी, एज ए असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, वह अनुमन्य है कि आप हायर जुडिशरी के एग्जाम में बैठें और सफलता अर्जित करें। पिछली 4 परीक्षाओं में मैंने व्यक्तिगत ये देखा कि कम से कम 30 से 33% का आंकड़ा है कि जो टोटल सिलेक्शन होता है उसका 30 से 33% कोर्ट साहब लोग होते हैं। अगर आपने देखा होगा, आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच 2016 में प्रदीप कुमार नाम के एक व्यक्ति के चयनित होने के बावजूद उन पर लगे अभद्र एलिगेशन के आधार पर उनको पद से हटा दिया गया था। यानी वो क्वालिफाई थे, प्री निकाला था, मेंस निकाला था, इंटरव्यू भी फाइनल हो गए थे, लेकिन लास्ट जब ज्वाइनिंग कराने की बारी आई तो उन पर हाई कोर्ट ने ये आरोप लगाते हुए उनको सेवा से में ज्वाइन करने से मना कर दिया। 16 से वो इलेक्शन मुकदमा लड़े और नतीजा 24 में उनको डबल बेंच ने अनुमन्य किया कि इनको तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाए। इतने लंबे समय तक आप सब्र कर पाएंगे? आपसे 22 में वैकेंसी आई थी, केवल 23-24 इंतजार करना पड़ा है, तो पूरे छक्के छूट रहे हैं। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पिछले एक हफ्ते से क्या 15 दिन से लगातार यूट्यूब पर ये कहने पर कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में या किसी अन्य यूट्यूबर जो लॉ पढ़ाता है उसके कमेंट बॉक्स में जाकर उल्टे सीधे कमेंट करने से बचें। इसका असर मुझे दिखाई पड़ता है। ये होना भी चाहिए। आपकी भीरुता का परिचय है, आपके नैष्ठिकता का, आपके नैतिक पक्ष का ये परिचायक है। अगर आप ओछा हरकत करेंगे तो आपको पद तो छोड़िए, कायदे का कोई सिंपल ढंग से मतलब अधिवक्ता के नाम पर भी दाग आप हो जाएंगे। तो ये सब बातों को जीवन में आजमाइश में ध्यान से अमल में लाएं। जैसा कि हमने सीरीज के संदर्भ में अपना व्हाट्सएप नंबर जो बताया उसको एक बार दोबारा बता देता हूँ, 7705090393। अपने तबीयत का ख्याल रखें। स्वास्थ्य हजार नियामत है, स्वास्थ्य सही रहेगा तभी सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो भारी नुकसान झेल सकते हैं। यहाँ तक कि इस वैकेंसीज में जो आपको उम्मीद दिखाई दे रही है जड़ से समाप्त कर सकती है हेल्थ। इसलिए सर्दी से बचते हुए, इसीलिए मैं आखिर में इस वीडियो के बंद करते करते अपने जूनियर डिवीजन के टेस्ट सीरीज से, अपने स्पेशल एपीओ के क्रैश कोर्स प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज से और हायर जुडिशरी के प्री और सुपर 30 बैच के मेंस टेस्ट सीरीज से इस 15 तारीख से पूरे दिसंबर जो चल रहा है, इस समय जो उपयुक्त जैसा रहेगा उसी हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तो उस हिसाब से हफ्ते 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम ब्रेक पे हम जा सकते हैं। आज हम ब्रेक पे जाने की बात स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसका हम संकेत दे दे रहे हैं कि जिस हिसाब से सर्दी चल रही है उस हिसाब से सारे पेपर्स किसी भी सेगमेंट के हों, कोई भी क्लासेज हों, सब रोकी जाएंगी, क्योंकि यहाँ जीवन का सवाल है। ठीक है, आप लोग भी सहमत होंगे, चाहे घंटे भर ही पढ़ें, घंटे भर से 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपकी स्टडी के चक्कर में आपकी तबीयत न बिगड़ जाए इस बेतुके मौसम में। वैज्ञानिकों ने कहा था कि दिसंबर और जनवरी सदी का सबसे ठंडा सीजन हो सकता है। 15 दिसंबर है, शुरुआत हो गई है। अभी तो दिन में धूप खिली रहती है, चाहे 2 ही 3 घंटा रहे, लेकिन असर उसका रहता है। लेकिन जनवरी मुझे पूरा उम्मीद है, जब राजस्थान में एपीओ 19 जनवरी को होना है, उसके आसपास बहुत ज़बरदस्त सर्दी पड़ेगी, इसमें तनिक संदेह नहीं है। तमाम स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसा कि लक्षण दिखाई देता है, यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद इस प्रकार की कोई नोटिस जो अग्रिम तिथि को स्पष्ट करता हो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, बिल्कुल निकालने नहीं जा रहा है।
उसमें स्वतः यह संभावना जुड़ जाती है कि एग्जाम कुंभ के बाद यानी 26 फरवरी के बाद यानी मार्च में ही होने की संभावना है। ये भगवान करे ऐसा हो, क्योंकि इस सर्दियों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। हर तरीके से चीज़ों को सिकोड़ दिया है मौसम ने। आप सभी अधिवक्ता साथी हमको विनम्रतापूर्वक सुनते हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। और आज की टोटल बातें जो आपको गाइड करने के लिए, आपके स्वभाव के विकास के लिए और आपके आंतरिक समझ के लिए, जिससे आप वैकेंसी की प्रतीक्षा के विपरीत अपने अनुकूलन को समझ पाएँ और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। जो संप्रेषणात्मक बातें हुई हैं वो सारी की सारी लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं। कल मिलने के पक्के वादे के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सीरियस अधिवक्ता मित्रों के पास पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते। गलन भरी सर्दी से अपने को बचाएं।